यौम पाकिस्तान की तकरीब में पाक फिजाइये के तैयारों का फ्लाई पास खुसूसी अहमियत का हामिल था। चीन से हासिल करदा इंतहाई जदीद J-10C तैयारे भी फ्लाई पास में शरीक हुए। JF थंडर ब्लॉक 3 और F-16 तैयारे भी पूरी शान से परेड का हिस्सा बने। पाकिस्तान के टैंकों ने बड़ी गलती कर दी है। पाकिस्तान के सबसे लेटेस्ट और खतरनाक टैंकों ने गोले दागे, लेकिन वो गोले रास्ता भटक गए और कहीं और जाकर गिर गए। पाकिस्तान ने ये टैंक चीन की मदद से बनाए थे। इन टैंकों का नाम हैदर रखा गया था। पूरे जश्न के साथ कुछ ही दिन पहले इन टैंकों को पाकिस्तान की सेना में शामिल भी कर दिया गया, लेकिन अब यही टैंक पाकिस्तान के दुश्मन बन गए हैं। इधर उधर कहीं भी गोले दाग रहे हैं। अपनी निगाहें आसमान पर मरकूज रखें और जंपर्स जहाज से छलांग लगाना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले मेजर सज्जाद, हवलदार तसद्दुक और नायक नासिर तीनों एक दूसरे का हाथ थामे बॉडी रिलेटिव वर्क का मुजाहिरा पेश कर रहे हैं और तमाम जंपर्स इस वक्त जहाज से छलांग लगा चुके हैं। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमारे मुकाबिल वो है किसकी हस्ती, हमारे लिए हर बुलंदी है पस्ती। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तानी सेना भी हैदर टैंकों को फायर करने से डर रही है। पता नहीं कब ये टैंक अपनी ही बटालियन उड़ा दे। पाकिस्तान हैदर टैंक को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोल रहा था। पाकिस्तान दावा कर रहा था कि हैदर टैंक अकेला ही भारत से जंग जितवा सकता है, लेकिन ये टैंक बैटलफील्ड में फेल हो गया है। मजे की बात देखिए कि इन टैंकों के इंजन और चेसिस भी बेकार निकले हैं। हैदर टैंक जो गोले दाग रहा है वो टारगेट से दूर जाकर गिर रहे हैं। पाकिस्तान ने हैदर टैंक इसलिए बनाया था ताकि वो भारत के मुख्य बैटल टैंक T-90 के सामने खड़े हो सकें। वैसे तो T-90 टैंक रूस के बैटल टैंक हैं, लेकिन भारत ने अपने हिसाब से इन्हें बदलकर भीष्म नाम दे दिया है। भारत के T-90 भीष्म टैंक चीनी सीमा के पास खड़े हैं। पाकिस्तान ने सोचा कि जब रूस भारत की मदद कर सकता है तो चीन हमारी मदद करेगा, लेकिन चीन ने पाकिस्तान की मदद कम और सत्यानाश ज्यादा कर दिया। ब्रेकिंग आपको डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुदकुश हमला। खुदकुश बमबार ने अपनी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले से टकरा दी है। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमले में नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीज शहीद हो गए हैं। लेकिन आज फिर जो डेरा इस्माइल खान टांक रोड के ऊपर खुदकुश हमला हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये सिलसिला जो है वो रुकने वाला नहीं है। बेड़ा गर्क कर कितना बड़ा मैसिव पाकिस्तान का लॉस है। कहां हमने इंडिया के साथ अंगेज होना था ट्रेड में, इंडिया का यानी उस वक्त कहां था 98-99 में, और हम उनके साथ बराबरी पे खड़े थे न्यूक्लियर के बाद। वो दिन और आज का दिन पाकिस्तान को फिर वो इज्जत नहीं मिल सकी। ये है सलमान साहब, दोहा मुआहदे में हमने सहूलतकारी की, फिर ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि 50 से 60 लाख अफगान शहरी तमाम तर हुकूक के साथ पिछली 4 से 5 दहाइयों से यहाँ पनाह लिए हुए हैं। उसके बावजूद अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। मकासद क्या है इसके? देखिए मरियम, ये हमदर्दी और तरफदारी इस बुनियाद पे नहीं थी कि हम तालिबान के साथ थे। तरफदारी और हमदर्दी इस बुनियाद पे थी कि हमारे साथ उनका बॉर्डर मिलता है। हम जब CPAC की बात कर रहे थे कि CPAC टेक ऑफ करेगा तो हमें यहाँ पर इस्तेहकाम चाहिए था, और दहशतगर्दी की जंग हमारी जंग तो नहीं थी। जंग तो जिनकी थी वो सबको पता है,
तो हम तो इसलिए ये कह रहे थे कि वहां पर अफगानिस्तान के अंदर अमन होगा तो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आएगा। कि पाकिस्तान के सिपा सालार ने दुरुस्त कहा है और जुर्रत से कहा है कि आपकी सरजमीन अगर इस्तेमाल होगी, ये लफ्ज बड़ा पहली दफा आया कि फिर रद्द-ए-अमल होगा। और आज वजीर दिफा ने भी ये बात की है। देखिए बात ये, हमें अपने मफादात देखने चाहिए। ये जो हमने एक खित्ते की सियासत या खित्ते के मफादात, वो दहशतगर्दी की जंग खत्म हो गई और बदकिस्मती से वो दहशतगर्दी वाले जिन्होंने हमें एक फ्रंटलाइन कंट्री बनाया था, वो तो जाके इंडिया के साथ खड़े हो गए और फंस हम गए। 60,000 कुर्बानियां हमने पहले दी, 150 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर लिया और अब ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और बात ये कि ये जो 12 हमारे जवान शहीद हुए हैं, ये सिर्फ फौजी नहीं है, ये लोगों के बेटे हैं, उनके बाप हैं, किसी के शौहर हैं और इनके घराने हैं। हम जवाबदेह होना चाहिए। और क्या सिर्फ दहशतगर्दी की जंग से निपटना सिर्फ फौज का काम है? ये नेशनल एक्शन प्लान जरा उठा के देखें, उसमें 20 नुकात थे, उसमें सिर्फ फौज नहीं थी, उसमें माशरे का, उसमें हुकूमतों का, उसमें इदारों का। क्यों नहीं वो नेशनल एक्शन प्लान पर आज तक अमल दरामद हुआ? मुसलमान के साथ लड़ रहा है तो गजवा हिंद कहीं हमारे साथ ही ना हो जाए। नहीं यार, ये गजवा हिंद क्या है कि ना, लोगों को असल में ना, ये लोगों को यूनाइट करने की एक झूठी कोशिश करते हैं तमाम आपके जो लोग हैं ना, मजहबी लोग। जो हमारी फौज ने 70 सालों में कोई भी जंग जो है ना वो नहीं जीती, मेरे सुनने में तो यही आया है, ठीक है ना। तो अब आप मजहबी बुनियाद पर किसी भी मुल्क से लड़ेंगे तो मैं समझता हूँ ये बेहतर सूरत हाल नहीं है। ईरान देख ले, ईरान में जरा सी आप पर्दे की बात हुई, वहाँ पे एक बच्ची को मार दिया गया, फिर वो एहतजाज हुए, फांसियां दी गई। अब वहाँ पे बहुत सख्त पाबंदी है। अब सऊदी अरब ले गए, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है नहीं है। हम रोजाना टीवी में देखता हूँ, स्पीच सुनता हूँ, मोटरवे बनाया। क्या वो मोटरवे हमारे पास है? क्या हम उसकी मोटरवे के, हमारे मुल्क में है ना, हमारा है ना, पाकिस्तान हमारे मुल्क में, क्या उस मोटरवे के हम अभी भी मालिक हैं? निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगाया गया था और मजहब की बेस पर लड़ाई हुई है और वो तकरीबन 1979 से लेकर 1990 तक लड़ाई जारी रही है। और बेगर्स आर नॉट चूजर। ये शहबाज शरीफ साहब ने गलत कहा। शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कहा, सारी हकीकत में किसी और ने, किसी फिलासफर ने कहा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने वैसे ही दोहरा दिया इसको। आज इस जुमले की वैल्यू कम ना करें, ठीक है। बेगर्स आर नॉट चूजर, हकीकत में यही है। मेरी बात सुने, इंडिया तरक्की इंडिया कर रहा है, तरक्की ऑलरेडी डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है, अभी जारी है इसके लिए। अच्छा, हमसे ज्यादा डेवलप है कि हमसे कम? हम उनसे कम है। हम उनसे कम नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा कि पाकिस्तान का नौजवान अपॉर्चुनिटीज लेना नहीं चाहता। अगर यहाँ पे एजुकेशन है ना तो पाकिस्तानी नौजवान कहेगा मैंने 20,000 पे नौकरी नहीं करनी, ठीक है। तो सही बात है ना, आप इंडिया में जाकर देखेंगी ना तो आपको पता लगेगा। ये इंडिया के बड़े बड़े शहर या मुकेश अंबानी को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इंडिया में क्या है। इंडिया जो पाकिस्तान से ज्यादा क्राइसिस के हालात से गुजर रहा है, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। इंडिया में मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। मैं आपके तल्ले कर रहे हैं, उनके पास नेशनल रिजर्व पूरे, उनका तो टाटा की आपकी जीडीपी से ज्यादा टाटा के पास पैसा। अगर गजब बेइज्जती है। ये भाई तो खुद बाहर जाना चाहते हैं, इनको यहाँ खुद ये वहाँ पे तालीम लेना। वो तो इंशाल्लाह मैं ब्रिस्टर बनने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ ना। मैं नहीं तो पाकिस्तान में रहे ना, पाकिस्तान में रहे, अपने मुल्क को सर्व करें। वसाइल दिए होते तो अपने मुल्क के लिए जाना चाहता हूँ। मेरे ख्याल है मैम आपको पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। आप पाकिस्तान नहीं रह सकती, आपको इंडिया चूज करना चाहिए। या मैं क्यों पाकिस्तान छोड़ूं? मैं पाकिस्तान में रहूंगी, ये मेरा प्यारा पाकिस्तान है, मैं तो यहीं पर ही रहूंगी। इसको ठीक करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब पाकिस्तान छोड़ के तो आप भाग रहे हैं, मैं तो यहीं पर ही हूँ। मैं तो पाकिस्तान छोड़ के नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए बोल रहा हूँ। पाकिस्तान अभी आपने कहा ये जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।